money, Indian currency, coins, 50 paise, 1 rupee. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो मनी देख के अभी हमने 50 पैसे 1 रुपये का कॉइन देखा। वो देख के कितनी खुशी होती है ना हमें। समटाइम्स जब हमारे रिलेटिव्स आते हैं या जब हम अपने नानी के घर जाते हैं तो हमें वहाँ से कितने सारे पैसे मिलते हैं, है ना। और हम वो देख के बड़े खुश हो जाते हैं। क्यों? पैसे देख के इतनी खुशी क्यों होती है? बिकॉज़ हमें पता है हर चीज़ पैसे से आती है, हर चीज़ मनी से आती है। हम मार्केट में कुछ भी एक टॉफ़ी लेने भी जाते हैं, उसके भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। विदाउट मनी हम क्या ले सकते हैं? अगर मैं आपको मार्केट भेज दूँ और मैं आपसे बोलूँ आपको जो है अपनी स्कूल यूनिफॉर्म भी लेकर आनी है और मेरे लिए कुछ चॉकलेट्स ख़रीद के लेके आनी है, ख़रीद के मतलब मार्केट से लेकर आनी है विदाउट मनी, आप चाहोगे तो क्या कोई भी आपको विदाउट मनी कुछ भी दे देगा? नो। सो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हमारी लाइफ में हमें कुछ भी खरीदना होता है, दैट इज़ ऑलवेज ड्यू टू द मनी। आई हैव सम मनी नाउ। So this is because this is the image is not showing the proper, but actually this is 100 rupee note और ये सबने देखा हुआ है। नहीं देखा है तो अपनी मम्मा को बोल देना, अपने मम्मा या पापा को, वो दिखाएंगे आपको। 100 रुपये का नोट, ये नया नोट है आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, है ना। मोदी जी ने कराई थी नोटबंदी। ओके, दिस इज 10 रुपी नोट एंड दिस इज, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। दिस इज़ एक्चुअली 2 रुपी नोट कॉइन। ये 2 रुपी का कॉइन है और आई थिंक 2 रुपी का कॉइन भी आप सबने देखा हुआ है। अब अगर मुझे पता करना है कि मेरे पास टोटल कितनी मनी है, 100 रुपी का नोट है, 10 रुपी का नोट है एंड 2 रुपी का कॉइन है, ये टोटल कितनी मनी है मेरे पास, कैसे पता करेंगे? हाउ वी विल डू दिस? सिंपली ऐड कर देंगे 100 प्लस 10 प्लस 2, एंड प्लस करना तो हम सबको आता है, ऐड करना हम सबको आता है। जब मैं 100 में 10 ऐड करूँगी आई विल गेट 110 एंड 110 में जब मैं 2 रुपीज़ और ऐड कर दूँगी आई विल गेट 112। इट मीन्स मेरे पास टोटल 112 रुपीज़ हैं। नाउ अनदर थिंग, हमें पता है कि 1 रुपी एंड पैसे, देयर आर 2 डिफरेंट करेंसीज, ठीक है। इंडिया की दिस इज़ द करेंसी एंड रुपीज़ एंड पैसे, ऑल्दो हम पैसे आजकल यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ रुपीज़ यूज़ करते हैं, बट स्टिल पैसे थोड़ी सी और छोटी वैल्यू होती है। तो कितने पैसे मिलकर 1 रुपी बनता है? जस्ट लाइक हमने सुना है ना वो भीम की स्टोरी कि भीम के अंदर 100 एलिफेंट्स जितनी ताकत थी। सो इट मीन्स 1 पर्सन की जो ताकत है दैट इज इक्वल टू 100 एलिफेंट्स। सिमिलरली जो 1 रुपीज़ की जो वैल्यू है वो कितने पैसे की वैल्यू के इक्वल होगी? दैट इज 100 पैसे। हमने किया हुआ है ऑलरेडी क्लास 2 में। 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज़। जितनी वैल्यू 100 पैसे की है उतनी ही वैल्यू 1 रुपी की है ना। अगर मेरे पास 50 पैसे के कॉइन्स हैं तो और मैं जो है 1 रुपी की टॉफ़ी ख़रीदने जा रही हूँ, 50 पैसे के कॉइन्स लेकर जा रही हूँ, तो अब क्या होगा? कैसे, मुझे कितने 50 पैसे देने पड़ेंगे? बिकॉज मुझे तो पता है 1 रुपी तो 100 पैसे से बनेगा, लेकिन है तो मेरे पास 50 पैसे का कॉइन, तो मुझे कितने 50 पैसे के कॉइन्स देने पड़ेंगे वो 1 रुपी की टॉफ़ी ख़रीदने के लिए? हेयर इज़ आवर आंसर 250 पैसे, बिकॉज 50 प्लस 50 कितना होता है? 100 होता है ना। तो इसका मतलब अगर मैं 50 को 2 टाइम्स ऐड करूँ आई विल गेट 100 पैसे, एंड 100 पैसे का मतलब क्या है? 1 रुपी। हमने बोला 100 पैसे की जो वैल्यू है वही 1 रुपी की वैल्यू है। इसका मतलब अगर 1 टॉफ़ी 1 रुपी में आ रही है, इसका मतलब है 1 टॉफ़ी 100 पैसे में आ रही है। एक ही बात है, सेम चीज़ है। तो इसका मतलब 50 के जब मेरे पास 2 कॉइन्स होंगे तब जाके मेरे पास जो वैल्यू होगी वो 100 पैसे आएगी एंड उसकी वैल्यू 1 रुपी के इक्वल होगी। सो इट मीन्स 250 पैसे कॉइन्स मिलकर 1 रुपी बनाते हैं।
टीना ग्रीन ड्रेस में वो नेहा के पास आती है जो पिंक ड्रेस में है, शी इज़ नेहा। एंड जो टीना है वो नेहा को बोलती है मुझे मार्केट जाना है और मार्केट से ना मुझे 10 रुपीज़ की एक चॉकलेट ख़रीद के लानी है, बट अभी मेरे पास मनी नहीं है, मैं आपको बाद में दे दूँगी, क्या आप मुझे 10 रुपीज़ दे सकते हो? तो नेहा बोलती है कि 10 रुपीज़ का कॉइन और नोट तो मेरे पास नहीं है, बट मेरे पास 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, क्या उनसे काम चल सकता है? अब क्वेश्चन ये था कि वो कितने 2 रुपीज़ के कॉइन ले जाएगी, 10 रुपीज़ के जितनी वैल्यू बन जाए। तो फिर टीना थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको बोलती है कि आप एक काम करो, मुझे 5 कॉइन्स दे दो 2 रुपीज़ के, दैट विल बी इक्वल टू 10 रुपीज़। तो नेहा थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि 2 रुपीज़ के 5 कॉइन्स जो हैं वो 10 रुपीज़ बन जाएंगे, हाउ इट विल बी। सो लेट्स सी टीना ने दिमाग कैसे लगाया। तो हमने जो टीना और नेहा की प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन के लिए मैंने खुद भी, जैसा कि मेरे पास था ही 10 रुपीज़ का नोट एंड 2 रुपीज़ के कॉइन्स, ठीक है, वो ले लिए। अब मैं क्या करूँगी, 1 करके 2 रुपीज़ को लेती जाऊँगी जब तक मेरे पास 10 नहीं बन जाता। कैसे? 2 रुपये का 1 कॉइन, अभी मेरे पास सिर्फ 2 रुपीज़ हैं हाथ में, एक और कॉइन ले लेते हैं, अभी 10 रुपीज़ बने नहीं हैं, 1 मोर कॉइन, कितने रुपीज़ हो गए? 2 + 2 दैट इज़ 4 रुपीज़ हो गए, अपने पास रख लो। एक और कॉइन ले लिया, अभी 10 रुपीज़ बने नहीं है ना, तो एक और कॉइन ले लिया 2 रुपीज़ का, कितने रुपीज़ हो गए? 2 + 2 + 2, 4 रुपीज़ तो ये थे, +2 6 रुपीज़ हो गए, 6 रुपीज़ हमारे पास आ गए। अभी भी 10 रुपीज़ नहीं बने हैं, तो मुझे 2 रुपीज़ का कॉइन और लेना पड़ेगा। ले लिया। सो अभी मेरे पास कितने रुपीज़ हो गए? 6 रुपीज़ ये, इसमें 2 रुपीज़ और जोड़ दिए और ऐड कर दिए, नाउ इट विल बी 8 रुपीज़। अभी भी 10 रुपीज़ नहीं हुए हैं, एक और कॉइन लेना पड़ेगा। दिस इज़ नाउ these are 8 रुपीज़ एंड इसमें मैंने 2 और ऐड कर दिए, 8 + 2 is 10। वाओ, 10 रुपीज़ बन गए हमारे पास। तो अगर मुझे 10 रुपीज़ की चॉकलेट ख़रीदने जाना है तो इसका मतलब मुझे 10 रुपीज़ का ज़रूरी नहीं है 10 रुपीज़ का नोट ही चाहिए हो, मैं 2 रुपीज़ के कॉइन्स भी ले जा सकती हूँ। अभी मेरे पास कितने कॉइन्स हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। सो इसका मतलब टीना ने इस तरीके से दिमाग लगाया दैट अगर मुझे 10 रुपीज़ बनाने हैं दैट मीन्स मुझे 5 2 रुपीज़ के कॉइन्स लेने पड़ेंगे। तो मैं 2 रुपीज़ को तब तक ऐड करती रहूँगी जब तक मेरे पास 10 रुपीज़ नहीं बन जाते। एंड देयर इज़ अ सिंपल वे ऑल्सो मैथ्स का। हम सिंपल क्या कर सकते हैं, 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे बिकॉज दिस 2 इज़ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स डिवाइड करना, तो अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 2 5 5। सो इसका मतलब मेरे पास 2 के 5 कॉइन्स होने चाहिए। सी लेट मी शो यू वन थिंग, पोर होम रूम फ्रेशनर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को इसका कॉस्ट देखना है, कॉस्ट इज़ कि ये कितने रुपये का आया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी मनी, दिस इज़ ₹149 पॉइंट, दिस डॉट एंड 2 ज़ीरोज़। इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है इसकी? ये जो डॉट के बाद जो 2 नंबर्स लिखे होते हैं, 2 डिजिट्स लिखी होती हैं, ये पैसे को रिप्रेजेंट करती हैं। सो दिस इज़ बेसिकली 149 रुपीज़ एंड 0, बिकॉज ये 0 0 है ना, 0 पैसे। बट वी जनरली इग्नोर 0 पैसे बिकॉज 0 पैसे मीन्स कुछ भी पैसा नहीं है, तो पैसा जब है ही नहीं तो उसको रीड ही क्यों करना। तो हम इसको सिंपली रीड कर सकते हैं 149 रुपीज़। बट अगर यहाँ पे 0 की जगह कोई और नंबर है तो हमें उसको रीड करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो द पैसा ना। सपोज़ यहाँ पे 50 होता, 50 मीन्स 50, तो हम कैसे रीड करते? 149 रुपीज़ 50 पैसे। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, जब 0 पैसे थे तो मैंने एक ही 0 क्यों नहीं लिखा, 2 0 लिखने क्या ज़रूरी थे? एक 0 से भी तो मुझे पता चल जाता कि ओके नहीं है पैसे, 0 पैसे हैं। तो मैंने ये 2 ज़ीरोज़ क्यों लिखे? क्या मीनिंग है कि हमें 2 ज़ीरोज़ लिखने हैं?
तो अभी मैंने कुछ 3 एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, ये वर्ड्स में है, जब भी इस तरीके से वर्ड्स में लिखा होता है दैट इज़ कॉल्ड वर्ड्स। और जो हमने अभी देखा 149.00 दैट इज़ इन द फिगर्स। अब मुझे 27 रुपीज़ को फिगर्स में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगी? रुपीज़ का साइन तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। ₹27 पॉइंट, क्योंकि पैसे तो यहाँ पे है ही नहीं ना, कोई भी पैसा नहीं है, तो 0 2 zeros, ठीक है। नाउ 321 रुपीज़ 25 पैसे, तो हमें फिर से पता है रुपीज़ लिखेंगे, 321 लिखेंगे, एंड अगेन रुपीज़ एंड पैसे को हम कैसे सेपरेट करते हैं? पॉइंट से, इस डॉट से। इसके बाद हम लिख देंगे 25। तो दैट्स वाई वी नीड 2 डिजिट्स, क्योंकि पैसे जनरली अगर हमारे पास पूरे 100 नहीं हैं तो वो 2 डिजिट्स में होंगे ही होंगे, 25। तो उसके लिए मुझे 2 डिजिट्स को दिखाना ही पड़ता है। नाउ कमिंग टू दिस 95 रुपीज़ 7 पैसे, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 95 रुपीज़, रुपीज़ का साइन तो लगाएंगे ही, 7 पैसे। इज इट राइट? नो, रॉन्ग, गलत है। कैसे लिखेंगे हम? ₹95.07, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ, जब हमें सिंगल डिजिट का दिया होता है तो हम उसको 07 लिखते हैं, बिकॉज हमें पता है ना, हम 1 भी लिख सकते हैं, हम 01 भी लिख सकते हैं, सिमिलरली हम 7 भी लिख सकते हैं, हम 07 भी लिख सकते हैं। और क्योंकि हम यहाँ पे 2 डिजिट्स में लिख रहे हैं तो हम इसको 07 लिखेंगे। So this is how we will write our rupee into figures. Now you can do the questions.